तो आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, शुरू हो भी चुकी होंगी। 10 बजे का वक्त है और बच्चे अब पहुंचने शुरू हो गए होंगे। कक्षा 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का है, जबकि 12वीं के छात्रों के लिए पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का रखा गया है। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 9 अप्रैल तक होगी। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 45,000 छात्र छात्राएं सीबीएसई परीक्षा में शामिल होंगे। यहां पर एग्जाम के लिए लगभग 40 केंद्र बनाए गए। सीबीएसई ने पहली बार लखनऊ में रीजनल सेंटर बनाकर 31 जिलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो अब से कुछ देर बाद यानी आधे घंटे बाद या कह लीजिए 20 मिनट के बाद अब जो वक्त बचा है उसमें परीक्षा बच्चों की शुरू हो जाएगी। 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जिलों में हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हैं, वाराणसी से उपेंद्र है, मेरठ निखिल मेरठ से हैं और देहरादून से भारतीय सकलानी है। सबसे पहले ऋषभ के पास ही चलते हैं। ऋषभ, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम की आज से शुरुआत हो रही है, पेपर है, बड़ी नर्वस रहते हैं बच्चे इस दौरान, क्योंकि खासतौर पर 10वीं की परीक्षा को लेकर पहला जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है। किस तरह से बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी बोर्ड की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से की गई इस बोर्ड को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होती है, लिहाजा मैं खुद यहाँ सेंटर पे देख पा रहा हूँ। मैं गोमती नगर के सेंटर स्कूल पर मौजूद हूँ और बच्चे अंदर एंट्री कर चुके हैं। कुछ ही देर बची है, सबकी एंट्री उसके बाद बंद कर दी जाएगी। पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, और जैसा आपने भी कहा कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहली परीक्षा है लाइफ की, लिहाजा पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और गेट पर ही जो सेंट्रल स्कूल है उनके टीचर्स हैं यहाँ पर, और जो तमाम कागजात हैं बच्चों के वो यहाँ पर चेकिंग की जा रही। चेकिंग के बाद एंट्री दी गई है। तो तमाम जो पेरेंट्स हैं उनकी भी आप क्या कहते हैं उत्सुकता देखी जा सकती है। वो खुद यहाँ पर मौजूद है। आप किसको परीक्षा दिलाने के लिए लाए? बेटे को ले गए। बेटे किस क्लास के लिए? अमन नाम है, वो RLB में उसमें है, 10th में। आप किसको परीक्षा दिलाने लाए? बेटे को दिलाने में आया हूँ। किस क्लास में? 10th में। 10th में किस स्कूल से? RLB गोमती, हाँ, इंदिरा नगर का है, सेक्टर 14 में। तो RLB रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, उसका सेंटर भी इसी सेंट्रल स्कूल पर पड़ा है, और एक DPS है उसका भी सेंटर पड़ा हुआ है। तो कई बिल्कुल ऋषभ, कई पेरेंट्स और होंगे क्योंकि और भी जगह जाना है हमें, वहां पर भी बातचीत करनी है। देखिए, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स नर्वस रहते हैं, उनकी एंजाइटी भी बच्चों को कई बार नर्वस कर देती है। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड के एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं। किस तरह की सेंटर पे तैयारी से लेकर और बच्चों के किस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और उनके पेरेंट्स के भी? देखिए, मैं वाराणसी के सनबीम स्कूल के बाहर हूँ, सनबीम वरुणा के बाहर, और काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा चुके हैं। कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं यहाँ पर, अपने रोल नंबर्स देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, जीवन की बड़ी परीक्षा ये केवल स्टूडेंट्स की नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी होती है। उम्मीदें, मेहनत केवल स्टूडेंट्स की नहीं होती, उनकी पेरेंट्स की भी होती है। तो स्टूडेंट्स अंदर जा चुके हैं, पेरेंट्स की निगाहों में उम्मीद है। किसको छोड़ने आई थी आप? मैं अपने बच्चे को बेटे को छोड़। कितनी उम्मीद? पूरी उम्मीद है। 10वीं का मैथ्स का पेपर है, पहले ही दिन मैथ्स का पेपर पढ़ा है। स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं, माँ छोड़ने आई हैं, दोनों से ही बात कर लेते हैं। क्या, कौन सी परीक्षा है आज इनकी? मैथ्स। पहले ही दिन इतना टफ एग्जाम पड़ गया है, क्या कहेंगी? अच्छा है? ठीक है, अच्छा है, टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। अच्छा, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ये भी एक। मैम मदर है? जी जी। कितनी, जैसी इनका नर्वस चेहरा है, तो आपका तो नहीं है, हंस रही है अब तो? ठीक है, उम्मीद पूरी है जी। तो बिल्कुल उपेंद्र, देखिए पहले दिन ही मैथ्स के एग्जाम है, बहुत टफ माना जाता है, लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि पहले जल्दी जल्दी जितने भी टफ एग्जाम है वो सब निकल जाए, तो थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है। और इसको लेकर बच्चे भी लगता है कि चलिए ठीक है। मेरठ से निखिल भी हमारे साथ है। निखिल, आज पहला पेपर ही मैथ्स का है, बेहद टफ माना जाता है, लेकिन बच्चों को लगता है अच्छा है जितनी जल्दी टफ पेपर निकल जाए उतना बेहतर है। तो किस तरह की तैयारियों के साथ बच्चे पहुंचे, क्योंकि देखिए आप ज्यादातर बच्चे सेंटर के अंदर चले गए होंगे, माँ बाप हैं, तैयारी किस तरह से स्कूल प्रशासन को लेकर, इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर बताइए जरा। देखिए, जीवन की सबसे पहली परीक्षा और बच्चे नर्वस भी होते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के बच्चे उत्साहित हैं इस परीक्षा को देने के लिए। और आज मैथ्स का पेपर है, यानी टेंशन वाला पेपर सबसे पहले रख दिया है। उसकी वजह यह है कि बच्चे जल्द ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लगभग बच्चे अंदर आ चुके हैं, टीचर्स यहाँ खड़े हैं, चेकिंग के लिए खड़े हैं और फ्रिस्किंग की जा रही है, जिससे कोई भी ऐसा ना हो जो नकल कर सके। हमारे बच्चों से बात कर लेते हैं। ये बताया, आज मैथ्स का पेपर है, कितना उत्साह है मन में? बहुत उत्साह है।
क्या पेपर अच्छे से होगा? शुभकामनाएं आपको। यस सर, यस सर, तैयारी करके आई हो? यस सर, पूरी कौन से स्कूल से हो? इंटरनेशनल इंटरनेशनल आर्यन इंटरनेशनल का सेंटर पड़ा। आप बताओ, मैथ्स का पेपर है, टेंशन वाला है या टेंशन रिलीज हो जाएगी? आज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी। हाँ, यानी बच्चों में जोश पूरा है, पूरे उत्साह के साथ बच्चे यहाँ पर पेपर देने आए हैं। टीचर्स भी हमारे साथ है। मैम, मैथ्स का पेपर पहला रखा है, क्या टेंशन फ्री हो जाएंगे या पहला ही दिन टेंशन वाला हो जाएगा? नहीं नहीं, टेंशन फ्री हो जाएंगे बच्चे। क्यों टेंशन लेंगे बच्चे? देखिए, बच्चों ने टीचर पूरी भी तैयारी मान की रही है हुई कि टेंशन फ्री हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा अच्छा टफ पेपर पहले निकल जाए, उसके बाद आराम से बच्चे फिर जो आसान पेपर है उनके लिए तैयारी करें। देहरादून से भारती भी हैं। भारती, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि 10वीं की परीक्षा आप पहली कक्षा से लेकर 10 अपने स्कूल में परीक्षा देते हैं, उसके बाद 10वीं की परीक्षा के लिए आप बाहर निकलते हैं, ये अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसको लेकर बच्चे तो चूंकि अंदर जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी किस तरह से उनसे बातचीत हुई होगी, किस तरह का रिएक्शन और तैयारी किस तरह की इस बोर्ड परीक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं अभी सुन रही थी, ऋषभ ने बताया, निखिल ने बताया, उपेंद्र ने बताया कि वहां पर एक्साइटेड है बच्चे, ठीक वैसा ही रिस्पांस मैंने भी देहरादून के इस सेंटर पर देखा जहां पर बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार तैयारी भी मैं दिखा देती हूं। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे हालांकि अंदर जा चुके हैं। 41,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं देहरादून सेंटर में जो आज एग्जाम देने जा रहे हैं और 10 बजे तक सभी बच्चों को पहुंचना जरूरी है अपने अपने एग्जाम सेंटर के अंदर। 10वीं की अगर हम बात करें तो जैसा कि सभी ने बता ही दिया कि मैथ्स का पेपर है, और 12th की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर आज यहाँ पर होने जा रहा है। और पेरेंट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर पेरेंट्स से बात करने के लिए। मैम, किसको छोड़ना आई थी? 10th का था आपका स्टूडेंट या 12th का? 10th का। तो मैथ्स का पेपर है? हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा मैं देख रही हूँ कि अमूमन इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन इस बार मैथ्स का है। हाँ, मैथ्स का है, फर्स्ट टाइम मैथ्स का है, पहले इंग्लिश का ही होता है। तो आपको भी थोड़ा सा टेंशन थी रात भर? हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट बोर्ड है मेरे बच्चे का, इसलिए। बिल्कुल भारती, तो देखिए बच्चे तो डरे रहते ही हैं, लेकिन माँ बाप का भी डर उनके साथ रहता है, बस इस बात को लेकर कि किसी तरह से भी 10th और 12th का जो एग्जाम है, क्योंकि वो करियर का सबसे बड़ा एग्जाम एक बेस होता है और चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से हमारे बच्चे पास हो जाए, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट कह लीजिए या एंजाइटी कह लीजिए, सब इन बच्चों में होता है और उनके पेरेंट्स में भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।